हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक शुभेंदु में। तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसका चैंपियन कौन बना था, तो शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि 1975 में फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज टीम जो कि वो चैंपियन बनी थी। और उन्होंने ही लगातार 2 और फाइनल भी खेले थे 1979 और 1983 में। और 1979 में वो जीते थे, तो लगातार 2 ट्रॉफी उन्होंने जीते थे। उसके बाद 1983 में भी ऑलमोस्ट जीत रहे थे, बट वहाँ पे टीम इंडिया जो कपिल देव की अगुवाई वाली टीम थी, उन्होंने एक तरीके से उनको हरा के चैंपियन बने थे और लगातार तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीतने का सपना जो कि वेस्ट इंडीज़ का वो तोड़ा था। तो करीब करीब 48 साल हो चुके हैं 1975 को, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ टीम जो कि है वो 50 ओवर वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। जो भी आप देखो अगले 3-4 महीने के बाद भारत में जो कि वर्ल्ड कप होना है 2023 में 50 ओवर का, उसमें वेस्ट इंडीज़ टीम जो कि अनफॉर्चुनेटली हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहे हैं उसमें बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है वेस्ट इंडीज़ के टीम के तरफ से, और उसी के चलते उनके लिए हेड ब्रेक हुआ है। ऑलरेडी आप देखो तो ग्रुप स्टेज में बहुत ही बुरी तरीके से वो हारे थे जिम्बाब्वे और नीदरलैंड से, और उसके चलते जब वो सुपर 6 स्टेज में गए थे तो बगैर पॉइंट के ही गए थे, 0 पॉइंट पे, और एक तरीके से किस्मत कहेंगे वो दूसरी टीमों के हाथों रख के गए थे। लेकिन उसके साथ साथ उस टीम को अपने हाथ में भी कुछ चीज़ें रखनी थी, जैसे कि जब आप सुपर 6 में खेल रहे हो तो 3 मुकाबले उनको मिलते, जिसमें से उनको तीनों अगर वो जीत जाते तो 6 पॉइंट पे पहुंचते, और उसके बाद अगर रिजल्ट कुछ उनके हक में आता तब जाके वो एक आउटसाइड चांस उनके लिए बनता कि वो मेन जो एक तरीके से 10 टीमें हैं उनके साथ वो शामिल हो सके। लेकिन कल ही आप देखो जो पहला ही मैच हुआ था उनका सुपर 6 स्टेज में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मैच था, और उस मैच में स्कॉटलैंड ने उनको बहुत ही आसानी से मैच हरा दिया है। लगातार आप देखो 3 मैच हारे हैं वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे ने हराया, फिर नीदरलैंड्स ने हराया, और वो भी मतलब ऐसी हार उनको मिली थी कि ऑलमोस्ट 380 रन बनाने के बाद वो सुपर ओवर में जाके मैच हारे थे। और यहाँ पे भी देखो स्कॉटलैंड ने मतलब बड़े आराम से उनको हरा दिया है कि जैसे कोई छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रही है। मतलब डिसबिलीव सा ही एक तरीके से हो रहा है वेस्ट इंडीज़, एक तरीके से जो फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, जो उनके ग्रेड्स रहे हैं। इवन आप देखो मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था कि उन्हीं के जो कुछ पुराने टीममेट्स है और कुछ पुराने खिलाड़ी है वही एक तरीके से वहाँ पे कमेंट्री भी कर रहे हैं, और आप उनके लिए सोचो कल जब वो वेस्ट इंडीज़ से बाहर हो रही होगी तो उनको कितना एक तरीके से बुरा लग रहा होगा, उनको फील हो रहा होगा कि ये टीम अगर आप देखो जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ के बगैर वर्ल्ड कप हुआ है। हाँ, जो वो दौर था 1975 1979, उस दौर में वेस्ट इंडीज़ टीम एक पावर हाउस होती थी जो लगातार ट्रॉफियाँ जीते हैं और फाइनल में भी पहुँचे हैं। फिर अगर आप देखो कि बाद में आते भी और आप देखो कुछ एक्साइटिंग क्रिकेटर रहे हैं जो आके एक तरह से चैलेंज करते थे बाकी टीमों को, लेकिन अब ऐसा हाल हो गया है कि वो वर्ल्ड कप का जो एक तरह से मेन स्टेज है जहाँ पे 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, वर्ल्ड की 10 टॉप टीमें, उसमें भी वो फीचर नहीं कर पा रही हैं। जो एसोसिएट नेशन से जो थोड़े से कमज़ोर ओपोनेंट से एक तरह से कहेंगे वो एक तरह से उनको हरा रहे हैं और लगातार हरा रहे हैं। और आप देखो ये जो नीदरलैंड से या स्कॉटलैंड से हारे हैं, हो सकता है ये भी क्वालिफाई ना करें, लेकिन इनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को इन्होंने हराया है। आई थिंक यही स्कॉटलैंड थी जिन्होंने 2022 का भी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे भी इनको हराया था वेस्ट इंडीज़ को। और इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो 2022 में भी अगर आप देखो तो वो क्वालिफायर राउंड जो हो रहा था उसमें 8 टीमें थी जिसमें वेस्ट इंडीज़ शामिल थी, और 8 में से दोनों ही ग्रुप में से 2-2 टीमों को क्वालिफाई करना था, बट वहाँ पे भी वेस्ट इंडीज़ फेल हो गई थी और सुपर 12 में नहीं जा पाए थे। 12 टीमों का वो टूर्नामेंट होता है T20 वर्ल्ड कप का, और वहाँ पे टॉप 12 पे भी वो नहीं थे। वहाँ पे भी क्वालिफाई राउंड में ही शायद बाहर हुए थे। 2 बार के वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन और 2 बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्ट इंडीज़ साइड जो इतनी फॉर्मिडेबल टीम रही है वो लगातार फेल हुए हैं इवन क्वालिफाइंग राउंड में क्लियर करने में, जहाँ पे आपके जिम्बाब्वे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, ओमान ऐसी टीमें खेल रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एक तरीके से डिक्लाइन जो कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में आया है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई हार्ट ब्रेकिंग वाली बात है, ऑब्वियसली उनके फैंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग होगा। उनके जो पुराने खिलाड़ी रहे होंगे जो एक उम्मीद कर रहे होंगे कि हमारी टीम बेहतर करेगी, उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग ज़रूर रहा होगा। लेकिन जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ टीम जो कि वहाँ पे खेल रहे हैं उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग नहीं है, तो एक तरीके से बहुत ही शेम की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे प्लेयर वहाँ पे खेल रहे हैं। जितने भी अगर अमूमन वहाँ पे प्लेयर देखोगे उनका स्क्वाड है
वो सब एक तरह से अच्छे नाम हैं। और इवन आप जो जितने भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट होते हैं उसमें उठा के देखोगे, सारे के सारे वो बड़े नाम हैं, बड़े मैच विनर्स। आप निकोलस पूरन को देखो, वो एकदम लगता है जब बैटिंग करने आता है वो सिक्स शिटिंग मशीन की तरह लगता है, जैसे कि लगता है कि हर बॉल पे छक्का मारेगा। आई थिंक 2 शतक भी उन्होंने इस क्वालिफाइंग राउंड में शायद उन्होंने मारे हैं। शे होप अगर आप देखो, उसका वनडे का जो रिकॉर्ड देखो वो ज़बरदस्त है। मतलब उसका जो रिकॉर्ड है वो आप कंपेयर करोगे समवन लाइक बाबर आजम, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ जैसे, जो रूट जैसे बड़े दिग्गज की इस जनरेशन में, तो इन खिलाड़ियों के साथ उसका तुलना हो सकता है कि जिस तरह से उसका कंट्रीब्यूशन ओडीआई में रहता है। इसके अलावा जेसन होल्डर बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। जॉनसन साल से जो इतना अटैकिंग खेलते हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। फिर आप देखो ब्रैंडन किंग वहाँ पे है। फिर आप अल्जारी जोसेफ का नाम लो जो गेंदबाज हैं। अकील हुसैन एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। शायद रोमोरे शेफर्ड भी खेल रहे हैं। ये सारे के सारे आप प्लेयर देखोगे कि आईपीएल में लगातार खेलते हैं। काइल मेयर्स हो गए जो लखनऊ के से ओपन करते हैं, आप देखो सब खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद है। बट एज अ टीम जब परफॉर्म करने की बारी आती है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे तो सारे एक तरह से बड़े खिलाड़ी हैं जो कि डिफरेंट फ्रेंचाइजी के लिए, नॉट जस्ट के आईपीएल, अदर लीग्स भी, पीएसएल हो गया, उनका खुद का कैरिबियन प्रीमियर लीग हो गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बिग बैश लीग, हर जगह पे जाके अच्छा करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू देयर नेशन, जब वेस्ट इंडीज़ के लिए वो इकट्ठा होकर खेलते हैं, तब वो शायद वो पैशन, वो जो एक तरीके से ज़िद होती है कि हमें अच्छा करना है, एक मतलब मोटिव होती है, वो शायद नहीं दिखता है कहीं ना कहीं। और वो चीज़ आप देखो बाकी टीमों में दिखता है, चाहे नीदरलैंड्स हो, स्कॉटलैंड हो, ओमान हो, ये टीमें वाले ही हारती हैं, मेन स्टेज में नहीं आ पाती। बट जितना भी वो क्रिकेट वहाँ पे खेलते हैं और शो करते हैं कि पूरे दुनिया को कि हमारे पास दमखम है, हमें आगे ले जाइए और हमारे अगेंस्ट भी और भी ज़्यादा एक तरीके से आप बड़ी टीमों को अलाउ करिए खेलने के लिए, ताकि हमारा क्रिकेट बेहतर हो और एक तरह से हमें वो रिकॉग्निशन मिले। तो वही है कि एक तो अच्छा लग रहा है स्कॉटलैंड के लिए, क्योंकि सुपर 6 में तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे ही 2 टीमें हैं जो कि नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। एक झटका वेस्ट इंडीज़ को लग चुका है, मतलब जो आउटसाइड चांस था अब तो वो कम्प्लीटली एक तरह से बाहर हो चुके हैं। स्कॉटलैंड फिर भी एक वो टीम बन सकती है जो कि जिम्बाब्वे को और श्रीलंका को थोड़ा सा एक तरीके से परेशान कर सकती है। उसका रीज़न मैं देता हूँ, बिकॉज श्रीलंका और जिम्बाब्वे में एक आपस में मैच होगा, तो जो भी वो टीम मैच हारेगी तो उसके साथ स्कॉटलैंड का टक्कर हो सकता है। क्योंकि स्कॉटलैंड को भी जो अपने जो अगले 2 मैचेस है, वो एक तो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट खेलना है जो कि वो जीत सकते हैं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी उनको खेलना है, तो दोनों ही टीमों को हरा सकते हैं जिस प्रकार के उनकी एक तरह से गेम चल रही है। और दोनों वो जीत जाते हैं तो आई गेस 8 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और श्रीलंका और जिम्बाब्वे में से कोई अगर एक हारा तो भी वो शायद 8 पॉइंट पे रह जाएगा। तो ऐसे में वो एक तरह से लग सकता है कि 2 टीमें 8 पॉइंट पे फंस सकती हैं, या फिर ये 3 वे टाई भी हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग होगा जो सुपर 6 का एक तरह से अभी टेबल है, क्योंकि फर्स्ट गेम में जिम्बाब्वे ने हराया था ओमान को, और श्रीलंका ऑलमोस्ट जो दूसरा मैच है वो हार गई थी नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। बट कर्टिसी देयर जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है थिक्शना एंड हरसरंगा, उनके वजह से आप एक तरह से कहोगे कि उस टीम ने कम बैक किया, नीदरलैंड्स को एक लो स्कोरिंग मैच में हराया, और जिसके चलते अभी वो थोड़ा सा सांस ले पा रहे होंगे, अदरवाइज वो भी फंसे हुए होते हैं इस वक्त। एज फार एज वेस्ट इंडीज़ कंसर्न, आई थिंक 2016 मुझे याद है, आई थिंक तीनों ही जो उनके टीमें थे, आई थिंक उनके जो अंडर 19 बैच के जो लड़के थे उन्होंने शायद 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था, जो अंडर 19 टीम होता है उसमें शायद इंडिया के अगेंस्ट उनका फाइनल था। और अभी भी मुझे याद है वो मैच में देखा था, ईशान किशन, ऋषभ पंत उसी बैच के वो आई थिंक वो टीम थी। ईशान किशन कप्तान थे इंडिया अंडर 19 के, उनके अगेंस्ट वो फाइनल खेल रहे थे। और अल्जारी जोसेफ शायद उसी टीम में थे वेस्ट इंडीज़ के, अगर आप देखें हेटमैर भी थे शायद, तो वो बैच की टीम है। 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे। उसी साल अगर आप देखो उनके जो बोथ मेंस और वुमेन्स टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो वो लास्ट टाइम शायद कहेंगे कि वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए जो कहते हैं ना पार्टी करते हैं, उनकी एक पार्टी मूड हमेशा रहती है उनके साथ। जब भी वो जीतते हैं तो वो ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं। तो वो शायद आखिरी बार 2016 में ही हमें दिखा था। उसके बाद 2017 जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है उसमें वो मिस आउट कर गए थे, क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 8 टीमें होती हैं, वहाँ पे क्वालिफाइंग राउंड नहीं होता है। टॉप के जो आपके 8 टीमें होते हैं आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से उन्हीं को पिक किया जाता है, तो वहाँ पे मिस आउट कर गए थे। फिर 2019 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ज़रूर किया था, बट उतने रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आए थे। 2021 में भी शायद जो उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था, डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी T20 वर्ल्ड कप में, और वहाँ पे भी आई थिंक एक ही मैच जीता था शायद बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने ग्रुप में, तो वहाँ पे भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी।
और अभी आप देखो 2022 और 23 लगातार 2 सालों में उन्होंने एक तरीके से 2 हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स देख लिए हैं, जहां पे वो क्वालिफाइंग राउंड ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और 2024 में तो वो होस्ट हैं अमेरिका, और वो होस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे उनको डायरेक्ट एंट्री मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तो जो खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहे हैं, जो उनके सीनियर खिलाड़ी अभी भी देखो, आंद्रे रसल हो गए, सुनील नारायण हो गए, या फिर और भी जो उनके बड़े स्टार रहे हैं। हालांकि पोलार्ड, ब्रावो इन्होंने शायद तो रिटायरमेंट की एक तरीके से देख लिया है, बट जितने भी उनके बड़े स्टार रहे हैं वो एक तो रेगुलरली अवेलेबल नहीं होते हैं जब वेस्ट इंडीज़ के लिए एक तरीके से सीरीज़ होती है, और दूसरे भी जो खिलाड़ी खेलते हैं वो उतना शायद नहीं लगता है कि उतना मोटिवेशन है उनको वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए खेलने के लिए, क्योंकि एक तो सभी खिलाड़ी जो कि वो जो फ्रेंचाइजी लीग होते हैं उसमें वो खेलते हैं, उनको वो जो पैसा चाहिए होता है, जो रिकॉग्निशन चाहिए होता है वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन जब कंट्री के लिए बात आती है वो कहीं ना कहीं वो उतना दिखता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक ट्रू क्रिकेट फ़ैन हो, अगर आपने वेस्ट इंडीज़ टीम को खेलते हुए देखा है, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में वो खेलते हैं, मुझे अभी भी याद है 2016 का वर्ल्ड T20 हम देख रहे थे, और वहाँ पर जब 192 के आसपास इंडिया ने फिनिश किया तो लगा कि यार अच्छा स्कोर है, बट वहाँ पे श्योर नहीं था, बिकॉज लगा था कि वेस्ट इंडीज़ टीम जो की है वो T20 स्पेशलिस्ट की टीम है, और जब आप वानखेड़े पे खेल रहे हो, इवन 230-35 का भी टोटल जो कि वो छोटा हो जाता है। और वेस्ट इंडीज़ जिस तरह से उस दिन उन्होंने पावर हिटिंग दिखाई थी, लेल्डन सिमस की पारी याद है, जॉनसन सांस ने बढ़िया पारी खेली थी, और अंत में जाके आंद्रे रसल ने भी अच्छा फिनिश किया था। तो उस टीम को देखते हुए और अब जब इस टीम को देखते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। और अभी तो ये देखिए कि इंडिया को अभी वेस्ट इंडीज़ ही जाना है, हालांकि इंडियन प्लेयर जो कि वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहाँ पे जाके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि टेस्ट मैचेस से स्टार्ट होंगे। मतलब आप चाहोगे कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट थोड़ा सा फाइट दिखाए ताकि ये सीरीज़ का थोड़ा सा मज़ा आए, बिकॉज इंडियन टीम जा रही है, कहीं ना कहीं वो सीरियस होकर ही खेलेंगे, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप का एक तरह से आगाज़ होगा नेक्स्ट साइकिल का इसी टूर के साथ। तो वो 2 मैच इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, प्लस ओडीआई वर्ल्ड कप की आपकी तैयारी है, जो 3 मैचेस वहाँ पे मिलेंगे आप वहाँ पे तैयारी करोगे, प्लस T20 में आप नए खिलाड़ियों को ट्राई करोगे, एशियन गेम्स में भी आपके लिए T20 की टीम जाएगी, तो सेकेंड स्ट्रिंग टीम है, और वो ऑलमोस्ट वहीं पे वेस्ट इंडीज़ पे भी वो खेलेंगे। तो इंडियन टीम तो मतलब वही जो जिस भी खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो कोशिश करेगा कि अपना एक तरह से केस स्ट्रॉन्ग किया जाए, बट वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बेहतर फाइट दिखाए ताकि सीरीज़ में मज़ा आए। बट जिस तरह से उन्होंने अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला है, इस समय जो उनका एक तरह से मेंटल एक तरह से हाल होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े मोमेंट से वो चूक गए हैं, तो ऐसे में वो क्या 100% एफर्ट जो कि वो इंडिया वाले सीरीज़ में दे पाएंगे, वो भी डाउट है। तो खैर देखते हैं क्या होता है। बस उम्मीद यही कर सकते हैं वेस्ट इंडीज टीम जो कि वो थोड़ा सा रिग्रुप हो और अच्छा खेले, और इंडिया के थोड़ा सा फाइट दे तो भी अच्छा लगेगा। और उम्मीद करेंगे जब भी नेक्स्ट टाइम वो किसी वर्ल्ड इवेंट में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्वालिफाइंग राउंड में हो या मेन स्टेज में, वहाँ पे अच्छा फाइट दिखाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अभी तक अगर नहीं किया है। साथ ही दोस्तों तक शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, और आपको कैसा फील हो रहा है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के बारे में वो भी बताइए। बाकी द एशेज का जो सेकंड मैच वो उसका आज आखिरी दिन है। मैं जो चारों दिन में गेम हुए उसको कवर नहीं कर पाया, बट आखिरी दिन है और आखिरी दिन रोमांचक क्रिकेट बाकी है। आई गेस 98 के करीब ओवर बाकी हैं, और 257 अभी भी इंग्लैंड को चाहिए आखिर चौथे इनिंग्स में। 6 विकेट उनके हाथ में। ऑस्ट्रेलियन टीम एक और जीत की तरफ बढ़ रही है, पर क्या बेन स्टोक्स और अभी बेन डकेट खड़े हुए हैं, तो क्या वो कुछ मिरेकल कर सकते हैं? क्या एक ज़बरदस्त जीत जो कि वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों से खींच सकते हैं? उसी का एक तरह से इंतज़ार रहेगा, क्योंकि जो भी हाल रहता है आपको रात वाले वीडियो में बताऊंगा। बाकी अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।